हेलो फ्रेंड्स, आज हम आइस अटैक मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। मूवी के स्टार्टिंग में एक सेंटा क्लॉज आइस बाइक लेकर आता है और वो ऊपर की साइड अपने फ्रेंड के पास जा रहा होता है और अपनी आइस बाइक रोक देता है और सामने से ही उसका फ्रेंड आइस में आइस डिटेक्टर ठोकता रहता है। उसके बाद वो उनसे जाकर बात करते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि क्या तुम्हें अच्छा लगा? तो वो कहते हैं नहीं, सेंटा वाले दिन आज कैसा काम अच्छा लगेगा। उसके बाद एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी काम कर रही होती है और उसकी जो बेटी होती है वो कहती है मोम थोड़ा जल्दी खाना लेके आओ। उसके बाद उसका डॉग आ जाता है किटी और उसके हस्बैंड आते हैं। वो पूछते हैं मिल गया तुम्हें टाइम नीचे आने का? और वो फिर अपनी वाइफ को बताते हैं कि एक आइसबर्ग आया था रशिया की तरह ही। उसके बाद फिर वहाँ पर मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेंटा उसके पास जाता है और वो कहता है कि ज़मीन के नीचे का टेम्परेचर कम हो रहा है लेकिन हवा का टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है। और फिर अचानक से उन्हें वहाँ पर हलचल दिखाई देती है और फिर टेम्परेचर 3 डिग्री कम हो जाता है और वो काफ़ी परेशान होते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये डिटेक्टर ख़राब हो गया है। उसके बाद वहाँ पर एकदम से बर्फ़ बीच में से टूटने लगती है और वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और फिर जो बर्फ़ होती है दोनों बंदों को अलग अलग कर देती है और जो सेंटा होता है वो काफ़ी डर जाता है। और उसके बाद वो दूसरी साइड देखता है। फिर जो बंदा होता है दूसरे वाला वो दूसरी साइड कूदने की कोशिश करता है लेकिन उसके बीच में से मीथेन गैस निकलती है और वो जंप कर देता है और इसी कारण वो वहाँ पर एकदम से ही मर जाता है। और सेंटा उसके पास जाकर देखता है। फिर सेंटा वहाँ से भागने लगता है क्योंकि सेंटा काफ़ी डर जाता है। वो नीचे की साइड भागता है और तेज़ी से उछलने लगती है और सेंटा नीचे की साइड काफ़ी स्पीड से जाता है और नीचे जाते ही वो गिर जाता है और इसी के कारण वो वहीं पर मर जाता है। और उसके बाद थॉमस के घर में उसकी वाइफ और सब बैठे होते हैं और वहाँ पर फिर अचानक से भूकंप आ जाता है तो सब काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। उनके वहाँ पर बर्तन वगैरह सब कुछ हिलने लगते हैं और उसके बाद कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है और वे कॉल करते हैं थॉमस को और कहते हैं कि बहुत तीव्रता के साथ भूकंप आ रहा है। और उसके बाद वो काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर वो अपने चीफ से बात कराता है। चीफ को कहता है कि तुम यहाँ पर जल्दी से आओ, तुम्हारी काफ़ी ज़रूरत है। चीफ उन्हें वहाँ पर आने के आदेश दे देते हैं और वो कहते हैं कि आज क्रिसमस का डे है, मैं छुट्टी है। और उसके बाद वो शॉपिंग के लिए जाते हैं और जो थॉमस होता है वो अपनी वाइफ को लेकर चल देते हैं वहाँ से। और उसके बाद वो कहते हैं कि 1 घंटे का मैं अपना काम करके आता हूँ और उसके बाद तुमसे मिलता हूँ। और फिर उसके बाद बर्फ़ की पहाड़ी दिखाई जाती है और वो सब वहाँ पर ही चले जाते हैं। थॉमस कहता है कि पार्टी भी हो जाएगी और घूमना भी हो जाएगा। उसके बाद सभी लोग गाड़ी से उतरते हैं। जो उनका डॉग है काफ़ी वहाँ पर बार्किंग करता है। फिर वो आपस में सब लोग बात करने लगते हैं और कहते हैं कि चलो जल्दी से ऊपर की साइड चलो, हमें 1 घंटे में अपना काम करना है और फिर हमें घर के लिए निकलना है। उसके बाद पहाड़ियों पर काफ़ी बर्फ़ जमा होती है और वो एक वेयर हाउस की साइड जाते हैं। वेयर हाउस जाने के बाद वो उस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। और फिर वो गेट के साइड देखते हैं लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है और उसकी बेटी कह देती है कि क्रिसमस पार्टी हो रही होगी अंदर, इस वजह से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और वो ऊपर की साइड चल देते हैं। ऊपर की साइड जाते हुए उन्हें काफ़ी ठंड लग रही थी और उनका जो डॉगी होता है वो बार बार इधर उधर चक्कर लगाता रहता है। उसे लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो उनके आगे पीछे घूमता रहता है और वहाँ पर भौंकता रहता है। और फिर उसके बाद कंट्रोल रूम में सिग्नल होता है कि वहाँ पर भूकंप आने वाला है। जो उनके चीफ हैं, जो वहाँ पर बंदा चेक कर रहा होता है, वो अपने चीफ को बताता है कि वहाँ पर भूकंप आने वाला है। और वहाँ पर फिर भूकंप आ जाता है और उसके बाद सब लोग भागने लगते हैं। और वहाँ पर फिर उसकी बेटी गिर जाती है थॉमस की। थॉमस अपनी बेटी को लेकर भागता है और फिर वहाँ पर ज़मीन से बर्फ़ फूटने लग जाती है। और उसके बाद वो वेयर हाउस की साइड जाते हैं और वेयर हाउस को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। फिर वो गेट खोल देते हैं। फिर वहाँ पर सब इकट्ठे हो जाते हैं और काफ़ी डरे हुए होते हैं और बहुत बड़ा आइस का एकदम से वहाँ पर भूकंप आता है और ज़मीन से ज़ोर ज़ोर से बर्फ़ निकलने लगती है। और वहाँ पर कंट्रोल रूम में काफ़ी सिग्नल होते हैं
क्योंकि भूकंप एक जगह नहीं 3-4 जगह आया हुआ होता है। और फिर चीफ से वो बात करता है थॉमस बताता है वहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में। तो वहाँ के जो चीफ होते हैं उन्हें यकीन नहीं होता है कि बर्फ़ ज़मीन से कैसे नीचे से उखड़ सकती है। तो चीफ इस बात को यकीन नहीं करते हैं, लेकिन थॉमस उन्हें समझाता है और फिर उसके बाद वो सब वहाँ से निकल देते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ी से बर्फ़ का एक अटैक होता है जो वेयर हाउस की साइड आता है। और फिर सब वहाँ से भागने लगते हैं तेज़ी से, और फिर वो वहाँ पर वेयर हाउस को तबाह कर देता है। उसके बाद वो वहाँ से भागते हैं और जो उनकी गाड़ी होती है सब तबाह हो जाती है। फिर चीफ को यकीन होता है और वे एकदम से हेलीकॉप्टर को भेज देते हैं उनके लिए कि उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाए। लेकिन फिर वो एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। फिर चीफ को एक कॉल आती है। वो बंदा कहता है चीफ को कि क्या तुम्हें पता है वहाँ पर बहुत तेज़ी से मीथेन का लेवल बढ़ रहा है, और उनसे पूछता है कि तुमने कब वहाँ पर मीथेन का लेवल चेक किया था। तो वे कहते हैं कि नहीं, हम नहीं तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बंदा कहता है वहाँ पर 1 साल में दुगना मीथेन का लेवल हो गया है। वो चीफ से परमिशन मांगता है वहाँ पर जाने की। तो फिर वो अपने सब बंदों को लेकर चल देता है, और उसके बाद जो थॉमस होते हैं उसके बच्चे ऊपर की साइड जाते हैं, और फिर वहाँ पर अचानक से तेज़ी से भूकंप आने लगता है और सब काफ़ी डर जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर आइस बीच से फटने लगती है। ये सब देखकर बच्चे और जो थॉमस और उसकी वाइफ होती है वो अलग अलग हो जाती है। और थॉमस की वाइफ अपने बच्चों से कहती है, अपनी जो बेटी है उससे कहती है कि अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। और बर्फ़ के बीच में काफ़ी बड़ा गड्ढा हो जाता है और काफ़ी डरे हुए होते हैं बच्चे। और जो थॉमस होता है फिर वहाँ पर देखता है पानी डालकर, तो पानी की एकदम से बर्फ़ बन जाती है। कुछ वहाँ पर अजीब सी घटना होती है। और फिर थॉमस कहता है अपने बच्चों से कि इसके पास मत आना और ऊपर की साइड चलो, क्योंकि ऊपर से रास्ता होता है। तो थॉमस अपने बच्चों को कहता है कि चलो जल्दी से चलो ऊपर की साइड, क्योंकि तूफ़ान कभी भी आ सकता है। तो जो उनकी वाइफ होती है थॉमस की, वो काफ़ी परेशान होती है अपने बच्चों को लेकर। और फिर वहाँ पर अचानक से बर्फ़ खिसकने लगती है, और फिर जो उसका लड़का होता है वो अपनी बहन को लेकर भागने लगता है। ऊपर की साइड जाते हैं सब, और फिर वहाँ पर अचानक से थॉमस के पीछे बर्फ़ फटने लगती है, और उन्हें अचानक से ही फिर वहाँ पर हेलीकॉप्टर दिखता है। और फिर वो बंदा जो चीफ से परमिशन मांग रहा था वो अचानक से माउंट पर पहुँच जाता है। और फिर उसे आर्मी वहाँ पर रोक लेती है और वो चीफ से बात करती है, और फिर वे अचानक से भागने लगते हैं और जो आर्मी वाले होते हैं उनके ऊपर गोली चलाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें चीफ ने परमिशन नहीं दी थी। उसके बाद चीफ आर्मी को अलर्ट कर देते हैं कि सभी जो वहाँ पर शहर के आदमी हैं उन्हें सबको बाहर निकाल दिया जाए। और फिर उसके बाद अचानक से जो आर्मी होती है उसी के ऊपर आइस का अटैक होता है, और फिर वहाँ पर काफ़ी तबाही होती है। उसके बाद वहाँ से लोग, जो आर्मी होती है वहाँ से भागने लगती है, और उसके बाद अचानक से कंट्रोल रूम में ही वहाँ पर भूकंप आ जाता है, और सब लोग काफ़ी डरते हैं। और वहाँ पर जो चीफ होते हैं वो देखते हैं कि शहर में काफ़ी तबाही मच रही है, गाड़ियाँ इधर से उधर फट रही हैं, और अचानक से फिर भूकंप रुक जाता है। और उसके बाद जो बंदा होता है वो वहाँ पर जाकर चेक करता है मीथेन का लेवल, तो वो भी काफ़ी डर जाता है। और फिर वहाँ पर जो उसके बंदे होते हैं उन्हें कुछ महसूस होता है, और वो देखते हैं अचानक से बर्फ़ बहुत तेज़ी से हिलती है और बीच में से फट जाती है। और फिर कुछ लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर अचानक से बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है। इस कारण से वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और फिर थॉमस और उसकी वाइफ ऊपर की साइड जाते हैं, और वो काफ़ी डरे हुए होते हैं। और वो थॉमस अपनी वाइफ से कहता है देखो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सब बंदे पड़े हैं। और फिर थॉमस जाकर वहाँ पर बंदों को चेक करता है, और एक बंदा उनमें से बचा हुआ होता है। तो वो उनसे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। तो उसकी जो बंदे होता है उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है, उससे चला भी नहीं जा रहा था। और फिर वो उन्हें बताता है कि यहाँ पर मीथेन का लेवल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। फिर थॉमस इस बारे में सोचते हैं। थॉमस को तो ये बात पहले से ही पता होती है, और उसका बेटा फिर ऊपर की साइड जाता है। उसे एक बंदा दिख जाता है जो कि मरा हुआ होता है, और वो जो उनका बेटा होता है उसके जेब से एक वॉकी टॉकी निकाल लेता है, और फिर अपनी बहन के साथ वो ऊपर की साइड चलते हैं। फिर उसके बाद कंट्रोल रूम में भूकंप के बहुत ज़्यादा डॉट होते हैं, और उसके बाद हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, और थॉमस काफ़ी शोर मचाते हैं। और जो हेलीकॉप्टर के पायलट होते हैं तो वो नीचे की साइड लेते हैं, और उसके बाद पायलट ज़्यादा नीचे नहीं आ सकते थे, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ कभी भी किसी भी टाइम फट सकती थी। उसके बाद वो ऊपर से एक रस्सी डाल देते हैं, और फिर
कहते हैं कि पहले तुम जाओ। जो वहाँ पर बंदा मीथेन का लेवल चेक करने आता है, फिर उसे ऊपर की साइड भेजने के लिए थॉमस एग्री कर लेता है। और फिर वहाँ पर अचानक से बर्फ़ में हलचल होती है और वो थॉमस कहता है कि ऊपर की साइड खींचो। तो ऊपर की साइड को जैसे ही वो जाते हैं, थॉमस और उसकी वाइफ के पीछे बर्फ़ फटने लगती है और अचानक से हेलीकॉप्टर का जो पायलट होता है, उसका जो हेलीकॉप्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ से ढक जाता है और अचानक से ही वो क्रैश कर जाता है। उसके बाद थॉमस और थॉमस की वाइफ भागने लगते हैं। फिर एकदम से ही कंट्रोल रूम का सिग्नल टूट जाता है। फिर वे थॉमस से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। फिर थॉमस अचानक से ऊपर की साइड भागते हैं और उन्हें उनके बच्चे मिल जाते हैं। और जो उनकी वाइफ होती है और जो थॉमस होते हैं काफ़ी खुश होते हैं और फिर वे आपस में बातें करते हैं। करने के बाद फिर जो उनका बेटा होता है वो उन्हें कहता है कि डैड, मुझे ऊपर से एक बंदे के पास से ये मिला। और फिर थॉमस अचानक से कहते हैं, बेटा ये तुमने बहुत अच्छा किया। उसके बाद थॉमस उस वॉकी टॉकी को खोलते हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ पर सिग्नल पहुँचाया जा सके कंट्रोल रूम में। फिर वो वहाँ से अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से जीपीएस से वहाँ की लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। उसके बाद वो काफ़ी खुश होते हैं कि ये काम हमने कर दिया। और उसमें वॉकी टॉकी में काफ़ी कम बैटरी होती है और वो अपने बेटे को थैंक यू बोलते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और ऊपर की साइड चल देते हैं। और उसके बाद जो कनेक्शन होते हैं वो फेल्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बैटरी नहीं थी तो उसे ट्रैक नहीं किया जा सकता था। और फिर काफ़ी परेशान होते हैं जो वहाँ के चीफ होते हैं। फिर चीफ सोचते हैं कि क्या सारी सिचुएशन को मुझे खुद ही हैंडल करना होगा। आपस में वो बात करते हैं, जो कंट्रोल रूम में सभी बंदे बैठे हुए होते हैं। और फिर उन्हें कोई चांस लगता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो सकता है। फिर थॉमस वहाँ पर बैठ जाते हैं और फिर वहाँ पर आर्मी चली जाती है और आर्मी को लाइट दिखाकर थॉमस और उसका पूरा परिवार आगे की साइड को बढ़ते हैं और फिर उन्हें सेफ जगह पर ले जाया जाता है। उसके बाद वो वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं और जो चीफ होते हैं वो थॉमस से बात कर रहे होते हैं और उसके बाद वहाँ की सारी सिचुएशन का जायज़ा लेते हैं और फिर वो एक प्लान बनाते हैं। वहाँ पर जब प्लान डिस्कशन होता है तो थॉमस अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता है उनके सामने कि वहाँ पर मीथेन का लेवल काफ़ी हाई है। जो चीफ होते हैं उनसे पूछते हैं थॉमस से कि अब क्या करना है, क्या कैसे इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर थॉमस उन्हें बताता है कि यहाँ पर अगर ब्लास्ट कर दिया जाए तो जो मीथेन है वो सभी की सभी जलकर राख हो जाएगी, मतलब फिर वो इन्वायरमेंट में नहीं घुलेगी। लेकिन चीफ को ये डर सताता रहता है कि वहाँ पर जाएगा कौन। फिर वो तीनों के तीनों तैयार हो जाते हैं। थॉमस होता है, एक जो उनका हेड होता है वो होता है और एक लड़की होती है। तो फिर चीफ इस खतरे को उनके हाथ में नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि चीफ भी समझते हैं कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। उसके बाद लेडी नीचे की साइड जाती है और अचानक से वहाँ पर हवा में ही मीथेन फैलने लगती है। और उसके बाद थॉमस चीफ को समझाते हैं कि इस तरीके से ब्लास्ट करना है। जो सिचुएशन होती है सभी के बारे में थॉमस अपने चीफ से डिस्कस करते हैं और फिर थॉमस उन्हें बताते हैं मैप के हिसाब से कि वहाँ पर कैसे ब्लास्ट करना है। और फिर वहाँ पर जब डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है तो सब रेडी हो जाते हैं वहाँ पर जाने के लिए, जो पहाड़ होता है उसके ऊपर। तो फिर वहाँ पर जो चीफ होते हैं वो कहते हैं कि ब्लास्ट मैं करूँगा, तो सब रेडी होकर जाने लगते हैं। और फिर जो लेडी होती है वो थॉमस को समझाते हैं कि RDX को कैसे ब्लास्ट करना है। और फिर वो अपनी बाइक लेकर वहाँ से चले जाते हैं पहाड़ी की साइड। और फिर थॉमस की वाइफ जाने लगती है, घर की साइड निकलते हैं वो लोग। और फिर जो वहाँ के चीफ होते हैं वो सारी सिचुएशन का जायज़ा लेते हैं और थॉमस के बीच में एक अचानक से बर्फ़ फट जाती है और फिर थॉमस दूसरी साइड जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में मीथेन होती है। मीथेन की वजह से थॉमस दूसरी साइड नहीं जा सकता था। उधर थॉमस की बेटी को चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद उनकी माँ परेशान हो जाती है और फिर वो अपने बेटे को कहती है कि इनका ध्यान रखना। और फिर थॉमस वहाँ पर देखते हैं और सारी सिचुएशन को देखते हुए वे अपनी जेब से एक लाइटर निकालते हैं और निकालने के बाद लाइटर जलाते हैं और मीथेन के बीच में डाल देते हैं, जिसकी वजह से पूरी वहाँ पर आग जल जाती है। उसके बाद जो थॉमस की वाइफ होती है वो अपने बेटे को कहती है कि ध्यान रखना अपनी बेटी का। और उसके बाद थॉमस की जो वाइफ होती है वो गाड़ी को लेके चलती हैं। उसके बाद थॉमस वहाँ से जंप कर देते हैं और RDX को लगाने की कोशिश करते हैं वहाँ पर। और
RDX को ब्लास्ट करने के लिए 20 सेकंड का टाइम होता है। तो थॉमस उनसे पूछते हैं कि सिचुएशन कैसे कंट्रोल करनी है, और उसके बाद थॉमस वहाँ पर RDX लगाकर वहाँ से भागते हैं। और उसके बाद बीच में जो बर्फ़ होती है उसको देखकर थॉमस थोड़े हिचकिचाते हैं, डरते हैं, और उसके बाद थॉमस अपने डॉगी को देखते हुए ऊपर की साइड भागते हैं। और थॉमस कहते हैं कि चलो भागते हैं डॉगी को अपने। और उसके बाद उनका पहला जो RDX होता है वो ब्लास्ट हो जाता है, और जो मीथेन होती है वो दूसरी साइड को मूव करने लगती है। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है जो चीफ के वहाँ पर काम करते हैं उनका होता है, और दूसरा RDX भी आराम से ब्लास्ट कर दिया जाता है। उसके बाद तीसरे RDX को ब्लास्ट नहीं किया जाता, मतलब कि वहाँ पर एक गैस पाइपलाइन होती है। तीसरा RDX भी फिर ब्लास्ट हो जाता है, और उसके बाद जो गैस पाइपलाइन होती है वहाँ पर मतलब सारी की सारी जो मीथेन है वहाँ उस साइड को ही जाती है, और उनका प्लान होता है कि मीथेन वहाँ पर पहुँचेगी और पूरे के पूरे एरिया को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर जो चीफ होते हैं वो चौथा ब्लास्ट भी कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पर बहुत खतरनाक नज़ारा देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ सारी की सारी मीथेन गैस वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है, और इसके बाद चीफ काफ़ी खुश होते हैं कि सब सिचुएशन को काफ़ी आराम से हैंडल कर लिया गया है। और चीफ कंप्यूटर की स्क्रीन में देखते हैं कि अब पहाड़ी पर थोड़ी भी मीथेन नहीं बची है। उसके बाद जो इनका ये सब मिशन होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद जो उनका डॉगी होता है वो उनकी जो फैमिली होती है थॉमस की उसके पास जाता है, और सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। और जो थॉमस होता है वो वहाँ पर क्रिसमस ट्री लेकर आ जाता है और अपनी फैमिली से मिलता है, और सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।